हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी पोषण प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और बिना समय गंवाए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके आंसर करेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा आज का सेशन। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये रहा सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करती है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नहीं वाले क्वेश्चन हम विशेषकर गलत करके आते हैं जल्दबाजी में, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। गोलकाय प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करता है। एंजाइम की तरह, संरचनात्मक अणु की तरह, हार्मोन की तरह, प्रतिरक्षी की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के सामने। यस, वेरी गुड। यहाँ आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यहाँ पे आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। गोलकार प्रोटीन किसकी तरह कार्य नहीं करता है। संरचनात्मक अणु की तरह कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि अधिकतम लोगों ने सही आंसर दिया है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर अरविंद जी द्वारा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। अरस्तु को, टोलेमी को, हेरोफिलस को, हिप्पोक्रेटस को। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के। हेरोफिलस को शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है। शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको। हेरोफिलस। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। विटामिन की खोज कब और किसने की थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन से। विटामिन की खोज कब और किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में, डी रुबे ने 1957 में, फंक ने 1911 में, सूलज ने 1861 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। फंक के द्वारा, मिस्टर फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी 1911 में। कब। 1911 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सफलता पर आप लोगों से दूर नहीं। टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेज आपको हम दे रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को पहले जीव विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। सेकंड सीरीज में हमने सेल्स को पढ़ा और थर्ड सीरीज में हम पोषण को पढ़ रहे हैं। और ये आपका थर्ड सीरीज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, बायोटिन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए विटामिन सी का बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल सही आंसर अधिकतम लोगों ने दिया। और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आप लोग जुड़े हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मज़ेदार क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और बिल्कुल भी मिस ना करें इस सेशन को, आप लोग शेयर करें। कर भला सो हो भला, सभी मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। किस कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? गाय के दूध में क्या होता है जिसके कारण वह हल्का पीला होता है? कैल्शियम के कारण, फास्फोरस के कारण, कैरोटीन के कारण, सोडियम के कारण। आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक। यहाँ अधिकतम लोगों के आंसर आना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो गाय के दूध का रंग हल्का पीलापन होता है, हल्का पीला होता है कैरोटीन के कारण। क्या, किस चीज़ के कारण? कैरोटीन के कारण। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों के द्वारा, मनमोहक आंसर और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों की श्रृंखला का। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। मात्र हम लोग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं 20 मिनट्स में, बिल्कुल भी मिस ना करें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग, रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। प्रैक्टिस सेट से आप लोग देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं, कितने हम, क्या हमारी स्टडी की औकात चल रही है, कितनी हमारी तैयारी चल रही है। बिल्कुल भी मिस ना करें प्रैक्टिस सेट को। और ये बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एनटीपीसी के लिए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पोषण के लिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आंसर आप लोगों के बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं। रतौंधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर उस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है दालों में, सब्जियों में, दूध में, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 7। तो शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो अधिकतम प्रोटीन आपका जो पाया जाता है वो अधिकतम दालों में पाया जाता है। किसमें? दालों में पाया जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वैसे प्रोटीन तो सभी में होता है, लेकिन अधिकतम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अगर प्रोटीन पूछते, प्रोटीन किस में पाया जाता है? इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम की बात कर रहे हैं तो अधिकतम दालों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में जो वसा एकत्रित होती जाती है, जमा होती जाती है, वह कहाँ पे होती है? यकृत में, त्वचा में, वसा ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो मानव शरीर में जो वसा जमा होती जाती है वो ऊतकों में जमा होती है और उन्हें हम बोलते हैं वसा ऊतक। तो वसा ऊतक में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुमूल्य है आप लोगों के लिए, और बड़ी ही शानदार क्वेश्चंस की श्रृंखला आप लोगों के सामने। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बायोलॉजी पोषण से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है, उदर से होता है, ग्रास नली में होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। यस, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी सभी लोग आंसर करें। यस यस, गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। उदय, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उदय, उदय से प्रोटीन का पाचन होता है। उदय में प्रोटीन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त को जमाने के लिए, या कह सकते हैं रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। अब आप लोग समझ चुके होंगे
कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? यस, रक्त का थक्का जमाना या रक्त के जमाव के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन के, क्या? विटामिन के, विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। यस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतम एग्जामों में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से। विटामिन के से रक्त का थक्का जमना या हीमोग्लोबिन का जमना। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। तो हरी सब्जियों में अधिकतम लोहयुक्त सब्जियां होती हैं कुछ, तो उनमें आपका विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है हरी सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने, अधिकतम लोगों ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, अच्छी स्कोरिंग लेके जा रहे हैं। यस, लगे रहें, अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, सफलता आपकी हमारा संकल्प। क्वेश्चन नंबर 12, दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? भाई दूध में चर्बी की जो मात्रा होती है वह प्रतिशत में देखी जाए तो कितने प्रतिशत होती है? 3.6%, 4.8%, 3.4%, 7.5%। कितने प्रतिशत दूध में चर्बी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यस, तो एक मानक के अनुसार आपके दूध में 3.6%, 3.6% चर्बी होती है। कितनी? 3.6%, यानी कि 3.6% दूध में चर्बी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दें, कमेंट करते रहें, आंसर करें सभी लोग। विटामिन में से खनिज लवण नहीं है। विटामिन में खनिज लवण नहीं है, किसमें? प्रोटीन में, पोटेशियम में, लोहा, आयोडीन। कौन सा खनिज लवण नहीं है? निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। कौन सा इनमें से? प्रोटीन है, पोटेशियम है, लोहा है, आयोडीन है। इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो आपका खनिज लवण नहीं है? क्या है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें तो प्रोटीन आपका खनिज लवण नहीं होता है। प्रोटीन आपका खनिज लवण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सेशन की क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? अब आप लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जब सूर्य के प्रकाश में पौधे भोजन तैयार करते हैं, उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और उस क्रिया के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, यह आपसे पूछा गया है। क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य के प्रकाश की, ये सभी। तो आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि जब सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें पौधों में हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और उन क्लोरोफिल की सहायता से तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे अवशोषित करते हैं, इनकी आवश्यकता से और सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, तब जाके आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। तो चौथा ऑप्शन आपका ये सभी है, तो यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। क्लोरोफिल प्रकाश में
कौन से रंग को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल प्रकाश सूर्य के प्रकाश में जब अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वह कौन सा रंग को ग्रहण करता है? नीले रंग को, लाल रंग को, बैंगनी रंग को, ये सभी रंग को। तो आप लोगों को जैसा कि पता है क्वेश्चन नंबर 15। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग आते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में ये सभी नीला रंग भी आता है, लाल रंग भी आता है और बैंगनी रंग भी आता है। तो ये सभी कलर आते हैं। तो क्लोरोफिल इन सभी कलरों को अवशोषित करता है या ग्रहण करता है और अपनी क्रिया करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्लोरोफिल के केंद्रक में परमाणु होता है। क्लोरोफिल का जो केंद्रक होता है उसमें परमाणु कौन सा परमाणु होता है? नाइट्रोजन का, मैग्नीशियम का, हीलियम का, कार्बन का। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा परमाणु होता है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। तो क्लोरोफिल के केंद्रक में हम आपको बता दें कि हीलियम का परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल याद रखें, क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा परमाणु पाया जाता है? हीलियम का परमाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन राइट रहेगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा स्रोत नहीं है? चावल नहीं है, बाजरा नहीं है, ज्वार नहीं है, चना नहीं है। कौन नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। जिन नहीं है का मतलब जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। किन में नहीं पाया जाता है आप बताएं? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बाजरे में भी पाया जाता है, ज्वार में भी पाया जाता है, चना में आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसा कि अधिकतम लोगों ने सही आंसर किया है, बाकी लोगों ने कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो याद रखें कि चना में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं सेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है किस में आती है? जल से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से। कहाँ से आती है? ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं और यही ऑक्सीजन हमारे वातावरण में से हम प्राप्त करते हैं। तो यह कैसे आती है वातावरण में, यह पूछा गया है आपसे। जल से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे तो यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जल से प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। जल से ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है वो किससे? जल से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन आता है से किससे आता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? जल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से आता है या धूप से आता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए आता है। कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए आता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इससे पहले हम आप लोगों को एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ HP सर में। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने को जा रहे हैं हम। बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज NTPC रेलवे के लिए बायोलॉजी सीरीज नंबर 3 पोषण से, बिल्कुल भी मिस ना करें। और सेशन पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और निश्चित तौर पर आंसर करें सभी लोग और देखें कि आप कितने तैयारी के साथ बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करेंगे। एक पत्ती में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। एक पत्ती में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है किसके लिए?
प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के लिए, हरे प्रकाश का उत्सर्जन के लिए, पत्तियों में स्टार्च का संचय के लिए, पानी आकर्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही मज़ेदार शानदार क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सभी लोग। आप लोगों के आंसर लेंगे। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कुछ अधिकतम लोगों के द्वारा। एक पत्ती में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के लिए। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो हरे पत्ते में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोग जुड़े रहें। सेशन को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कैसा लगा आज का आपको सेशन। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, नई सीरीज के साथ। सीरीज नंबर 4 में मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।